मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से कहूंगा, बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, चाहे सामने से चाहे पीछे से। तो जैसा कि आपने सुना, आज अखिलेश यादव जी ऐसा बोल रहे थे, उनका ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो डायरेक्ट कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे तो समझ लीजिए कि वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, क्योंकि वो पीछे से बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा बोलना क्या उन्हें शोभा देता है? और बहुजन खुद को कह रहे हैं और बहुजन समाज का भी नाम लेकर जिक्र कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को अगर आप वोट देंगे तो आपका वोट खराब हो जाएगा। बीजेपी के साथ मिली हुई है मायावती जी, यानी कि एक प्रकार से बसपा में मायावती जी पर ये झूठा आरोप लगाना शोभा नहीं देता, क्योंकि बहुजनों ने जब आपको वोट दिया था तो आपने ज्योतिबा फूले नगर का नाम बदल दिया था। इसका क्या कारण है? आपने क्यों बदला? अगर आप बहुजन हैं तो इसका जवाब दीजिए। नाम बदलना क्या शोभा देता है? कांसीराम नाम का जो वहाँ पर मायावती जी ने नगर बनवाया था, उसको क्यों बदले आप? आप सत्ता में आए बहुजनों के दम पर, आप बहुजनों के नाम पर, उनके बने गए महापुरुषों के नाम पर क्यों बदले? उनके नाम जो बनाया गया था मायावती जी के शासन में, आपने अपनी शासन में उसका नाम क्यों बदला? आपने साहू जी महाराज जो नगर बनवाया था मायावती जी ने, उसका नाम भी बदल दिया। छत्रपति साहू जी महाराज जो मेडिकल कॉलेज का नाम था वो बदल दिया था आपने। तो आपने बहुजनों के दम पर फिर सरकार बनाना चाहते हैं आप, लेकिन बहुजनों के काम जो उनके महापुरुषों ने मार्ग दिखाया है, जो उनके महापुरुषों ने बताया है कि कैसे बराबरी आ सकता है, उस पर तो आप काम करना नहीं चाहते हैं। आप तो जैसा बीजेपी कर रही है सेम टू सेम आप भी करना चाहते हैं, लेकिन बहुजनों का आपको वोट चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कृपया बहुजनों के हिस्सेदारी की बात कीजिए। लेकिन वो तो ठीक है, पीडीए का नारा दे रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन पीडीए के साथ साथ उनके महापुरुषों के भी मान सम्मान कीजिए, ताकि बहुजन समाज अपने महापुरुषों को भी देखकर गौरवान्वित हो सके। इस पर भी ख्याल कीजिए माननीय अखिलेश यादव जी। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आप महापुरुषों के बताए गए मार्ग को जो बहन जी ने बनवाया था उसको आपने किसी के कहने पर भी बदला होगा, लेकिन हम आपको एक प्रकार से इज्जत करते हैं आपकी, क्योंकि आप भी बहुजन समाज के हिस्से हैं। लेकिन आपको सोचना चाहिए था कि हम जो कार्य कर रहे हैं ऐतिहासिक कार्य है। अगर आप बदलाव कर रहे हैं, वो भी बहुजन महापुरुषों के जो नाम स्मारक वगैरह जो नगर बने हैं उसका बदलाव कर रहे हैं, तो एक प्रकार से आपने गलत किया। आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए क्या आपने गलत नहीं किया। और आप बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी पर आरोप लगा रहे हैं, जो कि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क भी बनवाया, जो आज पूरे दुनिया में फेमस है। लखनऊ एक ऐसा जो वहाँ पर आपको बता दें कि बनाया गया अम्बेडकर पार्क पूरे दुनिया में फेमस है, लेकिन आपसे तो हुआ नहीं, आपने तो कुछ किया नहीं, लेकिन आप बहुजन समाज पार्टी को आरोप लगा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि आप लड़िए, अच्छे से लड़िए, लेकिन तीखा हमला न कीजिए। इतिहास को देखते हुए चलिए, क्योंकि इतिहास कभी बदलता नहीं है। जो आपने कार्य किया है वो कभी बदलेगा नहीं। आप अगर कुछ बदलने की क्षमता रखते हैं तो आप भी ऐतिहासिक कार्य कीजिए। आपको कौन मना किया है? आपकी पार्टी में जो हैं बहुजनों के लिए उनके मन, उनका वचन आप बदलिए। उनके मन वचन जो वो बोल रहे हैं उसे परिवर्तित कीजिए। बहुजनों की हिस्सेदारी की बात करवाइए वहाँ पर संसद, राज्यसभा, लोकसभा में। लेकिन आपसे होता नहीं है। लेकिन आप बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है। लेकिन ऐसा पूरा दुनिया जान चुकी है कि बीजेपी का बी टीम आपको मान रहे हैं पूरी दुनिया के लोग। लेकिन मेरा मानना है कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग बहुजन हैं, और बहुजनों को एक साथ ताकत दिखानी होगी। जहाँ से जो बन सकता है उससे सपोर्ट कीजिए, ताकि बहुजन समाज का जो व्यक्ति संसद में जाए सांसद बनकर, वो दहाड़े अपने समाज के लिए, अपने हक आवाज़ के लिए आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करे, ताकि उनका विकास हो सके। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी से निवेदन है कि कृपया ऐसा भाषण न दीजिए जो ऐतिहासिक रूप से साक्ष्य के रूप में गलत हो। आप कार्य किए हैं, हम मानते हैं, बहुत अच्छा कार्य किए हैं। कई जगह पर आपने अच्छा कार्य किए हैं, लेकिन कई जगहों पर आपने गलत किया है। किसी के कहने पर किया है, लेकिन किया है। मायावती जी ने किसी के कहने पर नहीं किया है। उन्होंने स्वयं इतिहास के साक्ष्य के पन्ने को पढ़कर उन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी सभी बहुजनों के दिल में
जगह बना चुकी हैं। आज आप कितना भी आरोप लगा लीजिए, लेकिन मायावती जी का काम बोलता है, उनका लॉ एंड ऑर्डर बोलता है। उनके दिल में जो आज 65 साल से लगभग वृद्ध हो चुके हैं, उन्होंने मायावती जी का शासन देखा है और हम लोग भी देखे हैं 2007 से 2012 तक के बीच। लेकिन आपने भी कार्य किया है, लेकिन कई जगहों पर जो सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां के नेता आप में आए थे, उनके बहकावे में, उनके कहने पर आपने कई जगहों पर गलती किया है। उसको आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर नहीं मानेंगे, आप ही बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, तो बहुजन समाज के महापुरुषों को भी आपको सम्मान देना पड़ेगा, तब जाकर आप उनके सच्चे हितैषी हो सकते हैं। क्योंकि मेरे पास ही नहीं, पूरे बहुजन समाज के पास आपके जितने भी खराब कार्य किए गए हैं किसी के द्वारा कहे गए पर, तो पूरा प्रमाण मौजूद है। लेकिन आप बहुजन समाज पार्टी पर इस तरह के आरोप तो बिल्कुल मत लगाइए। वोट की बात अलग है, वोट चाहे जिसके पाले में जाए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि हम तुम्हें ऐसा ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं जिसका उपयोग करके आप राजा बन सकते हैं। क्योंकि इसी के अधिकार की वजह से आप राजा की गद्दी पर बैठेंगे और उस गद्दी पर बैठकर आपको बहुजन समाज के लिए कार्य करना पड़ेगा। बस मेरा यही कहना है कि आप लड़िए चुनाव, आपको वोट का अधिकार है, सभी को अधिकार है। हम भी लड़ सकते हैं और मायावती जी भी लड़ रही हैं। ऐसे तमाम बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं जो लड़ रही हैं, लेकिन उन पर आरोप मत लगाइएगा, क्योंकि आपने जो बयान दिया है वो गलत है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।